हेलो गाइस, आप लोगों को शुक्रिया, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ मिस्सू लाइफ चेंजिंग का पार्ट 13। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, मित्सुओ का रोबोट और यूकी फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं और यूकी मित्सुओ को अपने घर ले जाती है, जहां परवेन और पाको उसके घर जाने में उसकी मदद करते हैं और उसकी मोम को भी समझा देते हैं। मोम को समझाने के बाद परवेन और पाको अपने फिर से घर की तरफ निकल जाते हैं और सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। अगले दिन जब मित्सु सोकर उठता है और अपने कमरे में नीचे तैयार होकर स्कूल के लिए जाने लगता है, तभी उसकी मोम उसके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं और वह मोम उससे कहता है कि मोम जल्दी से नाश्ता दीजिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। और इतना सुनते ही मिस्सो की मोम उस पर बरस पड़ती हैं और उसे पीटने लगती हैं। तब मिस्सो पूछता है कि मोम आप मुझे क्यों पीट रही है, आखिर मेरी इसमें गलती क्या है। तब मिस्सो की मोम बोलती हैं कि तुम गलती जानना चाहते हो, गलती क्या की है तुमने। और उसके इतना कहने पर भी मिस्सू को वो और पीटने लगती हैं, जिसके कारण मिस्सू को गुस्सा आ जाता है और मिस्सू कहता है प्लीज़ मोम पहले मेरी गलती बताइए, बाद में पीट लीजिए। और इतना सुनकर तब मिस्सू की मोम उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर पकड़ा देती है और कहती है ये है तेरी तुम्हारी गलती। और जैसे ही मिस्सू उस न्यूज़पेपर की तरफ देखता है वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में मिस्सू की तस्वीर छपी हुई थी, वो भी मिस सुमेरे के साथ। हाँ दोस्तों, ये वो तस्वीर थी जिसमें मिस सुमेरे के साथ उसने किस किया था। अब मिस्सू को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ में आ गया था कि उसकी मोम उसे क्यों पीट रही है। और इससे पहले वो कुछ कह पाता, इसलिए जल्दी से अपना स्कूल बैग पकड़ता है और उस न्यूज़पेपर को लेकर सीधे बाहर की तरफ भाग जाता है, जहाँ मिस सुमेरे उसका वहाँ बाहर वेट कर रही थी। और जैसे ही मिस सुमेरे वहाँ आती है, वह मिस्सू से पूछती है कि मिस्सू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में मिस्सू मिस सुमेरे को अपना न्यूज़पेपर पकड़ा देता है और कहता है ये देखो तुमने क्या किया है। और इसके जैसे न्यूज़पेपर मिस सुमेरे पकड़ कर देखती है, वो एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती है ये। अब आगे जैसी मिस सुमेर इस तस्वीर को देखती हैं तो वो कहती हैं वाओ, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तो मिस्सू कहता है ये बात सुनकर क्या सोचा था और क्या हो रहा है। तो मिस सुमेर कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मिस सुमेर कहते देखो ना कि हम लोगों की कितनी अच्छी प्यारी तस्वीर छपी है, क्यूट। इसमें जो कुछ कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ, अगर तुमने किस करने में मेरे साथ दिया होता तो तुम्हारी भी तस्वीर और अच्छी आती। देखो ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, हम दोनों किस करते कितने अच्छे लग रहे हैं, एक कपल की तरह। और ये सब सुनकर मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और मिस्सू कहता है पता है तुम्हारी वजह से मैं पता है कितनी बड़ी परेशानी में पड़ चुका हूँ। मेरी मॉम ये सोच रही है मेरे बारे में कि मैं एक प्ले बॉय हूँ और लड़कियों की तरफ बस खाली वो कुछ बोलने वाला आता है तभी वो अटक जाता है। तो मिस मेरे कहती हैं हाँ बोलो ना, तुम्हारे मुँह से भी तो पता चले कि तुम कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। ये सब सुनकर मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मॉम को लगता है मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है और मैं यूकी से प्यार करता हूँ। इसी कारण मेरी मॉम मुझे मार रही थी और पीट रही थी, और इन सब के चक्कर में मेरी बहन गांको ने भी मेरे ऊपर हाथ साफ कर लिया। मेरी बहन तो हमेशा मौके का तलाश करती है कि कब मैं उसे पीटूं और मैं गलती करूं। और ये सब सुनकर मिस मेरे हंसने लगती है और कहती है अच्छा, तो तुम्हारी बहन ऐसी है। तो मिस्सू कहता है और नहीं तो क्या। मिस्सू मेरी ये बात सुनकर कहती है लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है गांको तो एक अच्छी लड़की है और वह तुमसे कितने प्यार से बात करती है। तो ये सब सुनकर मिस्सू कहता है वो सब एक दिखावटी है, तुम्हारे सामने वह ये दिखाती है कि वह कितनी अच्छी है। असल में मैं ही जानता हूँ वो किस टाइप की है और किस तरह की है। वो तुमसे 10 कदम आगे है, मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और तुम भी तो पाको शर्ट पहनने के बाद मुझे पीटती हो ना, लेकिन वो तो लेकिन उसके पास तो कोई परमानेंट शर्ट भी नहीं है, वो फिर भी मुझे पीटती रहती है और मेरी मोम से हमेशा कुछ ना कुछ चुगली करती है। जब मेरी मोम से इसी ने चुगली की होगी मेरे बारे में, मुझे पक्का विश्वास है। और मिस्सू कहता है तुम्हें इस सब के बारे में मेरी मोम को बताना होगा और कहना होगा कि मैं यूके से प्यार नहीं करता,
बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। और ये सब सुनकर तभी मिस्सू मेरी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, प्यार में सौदा करना आदत है तुम अमीरों की, और जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। और ये बात सुनकर मिस्सू मेरी कहती है, ये फिल्मी डायलॉग मानना बंद करो। पहले मैंने तुमसे जो कहा वो तुमने मानना पड़ेगा। मेरी जो शर्त है मैंने तुमसे कहा है वो करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारी मॉम को सच बताऊंगी। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी, जल्दी से बताओ, और वैसे भी मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। फिर मिस्सू मेरे उससे कहती है, तुम्हें अपनी मॉम से मेरे लिए बात करनी पड़ेगी कि वह मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहने की परमिशन दे दे। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या? और मिस्सू फौरन मना कर देता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात सुनकर फिर मिस्सू मेरी कहती है, ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम ऐसा करो, तुम अपनी मॉम से ये कह सकते हो कि तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में मेरे साथ रह सकते हो, तो ठीक है ना। तो मिस्सू ये कहता है इस बात को सुनकर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मैं और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और मिस्सू कहता है, देखो मिस मेरे मतलब सुमीरे, ये सब मजाक छोड़ो, प्लीज़ मेरी मॉम से मेरे लिए बात करो और मेरी मॉम को सब कुछ सच बता दो जो हुआ है। मिस्सू मेरे कहती है, हमारे बारे में? तो मिस्सू कहता है, और नहीं तो क्या। फिर मिस्सू मेरे कहती है, तुम्हारी मॉम को मैं बताऊंगी कि हमारी लव स्टोरी किस तरह से शुरू हुई थी और किस तरह से चल रही है। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, अरे मैं तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यूकी के और मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी मॉम को पता नहीं है कि मैं और मेरा रोबोट अलग अलग हैं, और मेरी मॉम को तो ये भी नहीं पता कि मेरा रोबोट यूकी से प्यार करता है। उन्हें तो ये लगता है ना कि मैं यूकी से प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। और ये सब सुनकर मिस्सू मेरे क्या करती है, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ मिस्सू। तो मिस्सू सुनकर कहता है, क्या तुम मेरी मॉम को नहीं बताने वाली? तो मिस्सू मेरे कहती है, तुम्हें इस समय स्कूल के बारे में सोचना चाहिए, वैसे भी हम स्कूल की तरफ जाने के लिए काफ़ी लेट हो रहे हैं, जल्दी से बैठो। तो मिस्सू मिस्सू मेरी की बात मानकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो कहता है, अच्छा हुआ तुम मान गई। तो मिस्सू मेरी ये बात सुनकर कहती है, किसने कहा मैं तुम्हारी बात मान ली? तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, लेकिन तुम अभी तो कुछ देर पहले मान गई थी। तो मिस्सू मेरी कहती है, मैंने अपने मुंह से कहा था। तो मिस्सू कहता है, नहीं, तो तुमने हाँ कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? जब तक तुम मेरी कंडीशन पूरी नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं बताने वाली। और वैसे भी तुम तो इतने बड़े झूठे हो, तुम्हारी मॉम तुम्हारी बातों पर विश्वास कहाँ से करेंगी? और ये कहकर मिस्सू का वह मजाक उड़ाने लगती है और ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर जल्दी से चलो, हमें वैसे भी स्कूल की तरफ जाने के लिए काफ़ी लेट हो रहे हैं हम। और ड्राइवर उनकी बात मानकर गाड़ी स्टार्ट करने लगता है और सीन दिखाया जाता है पास्ट का। ये उस दिन की बात है जब गांको और मिस्सू की मॉम एक साथ बैठी थी, और मिस्सू उस समय यूकी के घर लंच कर रहा था, मतलब खाना खा रहा था। यूकी की मॉम ने मिस्सू की मॉम को बताया था कि यूकी और मिस्सू एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इसीलिए वे दोनों मेरे घर पर हैं और इस समय खाना खा रहे हैं। और ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम शॉक हो जाते हैं, और उससे पहले यूकी की मॉम और कुछ कहती, उनका कॉल अपने आप कट हो जाता है, और वह एकदम हैरानी नज़रों से सोचने लगती हैं कि ये सब कैसे और कब हुआ, मिस्सू यूकी को कब से पसंद करने लगा है, और मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। और वह सीधे अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती हैं जहाँ काको पहले से ही बैठी हुई थी। और काको कहती है, क्या हुआ मॉम, आप कुछ परेशान लग रही हैं, बताइए मॉम क्या परेशानी है आपको? और आप सबको तो पता है लड़कियों के पेट में या औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। तो वह मिस्सू की मॉम काको से कह देती है कि तुम्हारा भाई यूकी को पसंद करता है, और मुझे आज पता चल रहा है इस बारे में, लेकिन ये सब कैसे और क्यों और कब हुआ मुझे तो ये पता और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। तो ये बात सुनकर तभी काको कहती है, लेकिन मॉम, भैया तो मिचिको को पसंद करते थे, लेकिन अब यूकी को क्यों पसंद करते हैं? तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, क्या
मिचिको? तो गाँव कहती है हाँ मॉम, मिचिको वही लड़की है जो जिसके साथ भैया हमेशा पढ़ाई करते थे, हमेशा पढ़ने जाते थे। मिचिको तो मिस्सू को तब से जानती है जब वह भैया परवीन भी नहीं थे, और तब से वह मिचिको को पसंद करते हैं। और ये सब सुनकर तो मिस्सू की मॉम को तो एकदम चक्कर सा आने लगता है और वो कहने लगती हैं ये मिस्सू इतना कैसे बदल गया। और वह पाको के बारे में सोचने लगती हैं और वो याद करने लगती हैं कि पाको किस तरह से मिस्सू का ख्याल रखती है और उसकी हेल्प करती है। मिस्सू की मोम को भी पाको थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगी थी क्योंकि वह मिस्सू की बहुत केयर करती थी। मिस्सू की मोम भी मिस्सू की इतनी केयर करती थी, उससे ज़्यादा पाको मिस्सू की केयर करती थी और उसका ख्याल रखती थी। ये सब देखकर मिस्सू की मोम काफ़ी खुश होती थी और अंदर ही अंदर कहती थी सच में पाको मिस्सू को कितना पसंद करती है। वो अपने मुँह से बयान नहीं करती, लेकिन हमारी जो आदत होती है ना वो सब कुछ बता देती है कि हम किस तरह से किससे पसंद करते हैं। अगर पाको मिस्सू को पसंद नहीं करती तो वो उसकी देखभाल नहीं करती, वो एक अच्छी वाइफ बन सकती है मिस्सू के लिए। और मुझे लगता है कि मिस्सू के लिए पाको से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन एक तरफ वह ये भी सोचती हैं कहीं पाको परवीन को पसंद ना करने लगे और परवीन पाको को पसंद ना करने लगे। लेकिन जब मॉम को पता चल जाता है कि मिस्सू ही परवीन है तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और उनके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन एक डाउट फिर भी अब रह जाता है। पाको की बातों को सुनकर तो मिस्सू की मॉम का तो माइंड एकदम ख़राब हो जाता है और वो कहती हैं समझ में नहीं आता मैं किसकी बात सुनूं, और मुझे तो पाको के लिए दुख हो रहा है, पता नहीं मैं पाको को क्या जवाब दूंगी इस सब के लिए। फिर वह सोचती हैं इस सब के लिए फ़िलहाल में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मिस्सू अभी छोटा है, इसलिए वो सारे फैसले अपने आप खुद नहीं कर सकता। मुझे शायद कल ही उसे बताना चाहिए इस बारे में। और उसी तरह उस रात मिस्सू आ जाता है और सो जाता है। और अगले दिन जब मिस्सू की मॉम जब खाना नाश्ता बना रही थी, जब उनके टेल पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था जिसे देखकर मिस्सू की मॉम एकदम हैरान और शौक हो जाती हैं क्योंकि उस पेपर में वही तस्वीर छपी होती है जिस तस्वीर में मिस सुमेर और मिस्सू एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर तो मिस्सू की मॉम को बड़ा धक्का लगता है, वो कुर्सी पर गिर जाती हैं और बैठ जाती हैं और कहती हैं ये कब हो गया और इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। और वो गुस्सा होने लगती हैं और वो कहती हैं एक तरफ कभी ये मिचिको और एक तरफ कभी ये यूकी और पाको सबको धोखा दे रहा है, अब ये मिस मेरे के पीछे पड़ गया और उसने मिस मेरे को किस क्यों किया, तब कि ये यूकी को पसंद करता है। आज नहीं छोड़ूंगी, आज आने दो उसे नीचे। और वो उसका वेट करने लगती हैं और वो सब आगे क्या हुआ वो सब तो हम आप सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ था। अब सीन आता है प्रेजेंट का। मिस्सू अपने स्कूल पहुंच जाता है और गाड़ी से नीचे उतरता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ जिसे देखकर मिस्सू काफ़ी हैरान और शौक हो जाता है। सारी लड़कियां मिस्सू को घूर घूर कर देख रही होती हैं और वो कहती हैं ये मिस्सू मेरे के चक्कर में पड़ा था हमेशा से, और आज इसकी जो तस्वीर देखी है उसके बाद तो हम लोगों को लगता है ये हमको हम में से किसी को पसंद नहीं करता बल्कि मिस्सू मेरे को पसंद करता है। और इससे तो अच्छा हम इसका पीछा ना करें तो अच्छा रहेगा, ये सब हम सब के लिए अच्छा है। अच्छा हुआ हमें परवीन के बारे में पहले ही पता चल गया। अगर ये तस्वीर आज अखबार में नहीं छपी रहती और ऐसे ऐसे परवीन के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो परवीन वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है और उन सब की बातें सुन रहा होता है। ये सब देखकर मिस मेरे बड़ी खुश होती हैं और वो कहती हैं मन ही मन में जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो रहा है। और ये सब कहकर मिस मेरे मिस्सू के साथ सीधे क्लासरूम में जाती है और अपने क्लासरूम में बैठ जाती है मिस्सू के बगल वाली सीट के पास। थोड़ी देर बाद टीचर आते हैं और सबको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मिस्सू का पूरा ध्यान आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, वो तो सिर्फ और मिस्सू अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है मेरी मॉम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और वे ये अंदर ही अंदर सोचकर काफ़ी दुखी हो रहा होता है। तभी उसे एक माइंड में एक ख्याल आता है और वह कहता है ये सब एक फ़ोटो की वजह से हुआ है और ये सब जिसने भी फ़ोटो छापी होगी उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। और ये सब सोचकर वह मन में सोच रहा होता है और कुछ देर बाद टीचर वहाँ से चले जाते हैं और उसके लोग का बाकी पीरियड खाली था क्योंकि आज टीचर नहीं आए थे। तो उस पीरियड में मिस्सू उठ जाता है और इधर उधर जाने लगता है। तो मिस्सू मेरे क्या करती है उसका पीछा करने लगती है और कहती है क्या हुआ मिस्सू,
तुम किसे खोज रही हो? तो मिस्सू कहता है, मैं उस इंसान को खोज रहा हूँ जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हुई है, और उस वजह से जिस कारण मेरी फ़ोटो अखबार में छपी है। जिस किसी ने भी ये गड़बड़ की है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मार मार कर उसका भुट्टा बना दूंगा। परवीन काफ़ी गुस्से में होता है, और ये सब देखकर मिस मेरी एकदम डर जाती है, और मिस मेरी डरती क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब ये बात सुनकर मिस मेरे कहती है, छोड़ो ना मिस्सो, ये सब हो गया तो हो गया। एक आखिर उस लड़की की क्या गलती है जिसने तुम्हारी तस्वीर और मेरी तस्वीर न्यूज़ में छापी थी? शायद वो तो उसकी जॉब है ना, वो कोई भी काम करे वो तो सबकी तस्वीर छापता रहता है, तुम्हें इसमें क्या गड़बड़ है? और वैसे भी तुम तो वैसे मुझे पसंद करते हो और मैं तुमसे पसंद करती हूँ, तो हम लोगों को इस बात से क्या एतराज़ है? तो मिस्सू कहता है, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि उसने हम दोनों की तस्वीर छाप दी है न्यूज़ में, लेकिन मुझे इस बात से एतराज़ है कि मेरी मॉम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उस कारण, उस फ़ोटो की वजह से, और उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। और वह इधर उधर उस क्लास में ढूंढ रहा होता है। तभी मिस मेरे क्या करती है, अचानक मिस्सू के पास से चली जाती हैं, और जल्दी से भागते हुए वहाँ जाती हैं इधर उधर क्लासरूम में, और वहाँ एक लड़के के पास पहुँच जाती हैं, और उस लड़के का हाथ पकड़ के कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना बैग उठाओ और यहाँ से निकल लो। तो लड़का कहता है, क्यों, क्या हुआ? फिर मिस्सू मेरी कहती है, क्योंकि परवीन तुम्हें ढूंढ रहा है, और परवीन के तुम एक बार हाथ लग गई तो तुम्हें मार मार कर भुट्टा बना देगा। वो ये कह रहा था, मैं तुमसे कह रही हूँ तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और ये सब सुनकर मैं एकदम, वो लड़का डर जाता है, और वो कहता है, क्या परवीन को पता चल गया कि मेरे बारे में? तो ये बात सुनकर तभी मिस मेरे कहती हैं, अभी उसे फ़िलहाल में पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा, इसलिए कहती हूँ तुम उसे पता चले इससे पहले तुम यहाँ से निकल लो, जल्दी से उठाओ बैग अपना, भागो यहाँ से। और इतना कहकर वह लड़का सुनने लगता है और कहता है, ठीक है, और अपना बैग उठाता है और भागने लगता है। उसी तरफ मिस्सू प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाता है, और वह प्रिंसिपल से पूछता है कि सर, कल ये अखबार में जो फ़ोटो छपी थी, मतलब कि मिस मेरे और मेरी, तो ये तस्वीर किसने छापी थी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर सर कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? तो ये बात सुनकर तब मिस्सू कहता है, कुछ नहीं, मैं उस लड़की को मिलकर थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मुझे इतना अच्छा मौका मिला ताकि मैं मिस मेरे को प्रपोज कर पाया। तो प्रिंसिपल कहते हैं, अच्छा, तो तुम उसे थैंक यू कहना चाहते हो उससे मिलकर? तो मिस्सू कहता है, हाँ। तो प्रिंसिपल मिस्सू की बातों में आ जाते हैं, और मिस्सू कहता है, एक बार तुम मिलो तो सही बच्चू, तुम्हें इस तरह से धन्यवाद बोलूँगा कि ज़िंदगी में तुम कभी किसी की फ़ोटो नहीं छापोगे, और छापोगे तो उसके बारे में 100 दफ़े सोचोगे कि छापूँ कि नहीं छापूँ। टीचर उस लड़के का फ़ोटो उस मिस्सू को दे देते हैं, और कहते हैं, यही लड़का है जिसने तुम्हारी फ़ोटो न्यूज़ में छापी थी, अब तो तुम इसे मिलकर थैंक यू बोलोगे ना? तो मिस्सू कहता है, हाँ ठीक है सर, मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। और मिस्सू उस फ़ोटो को पकड़कर एकदम हँसने लगता है, और कहता है, अब आ जाओ बच्चू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम एक बार मुझसे मिलो तो सही। और वह उस फ़ोटो को ले जाने वाला ही होता है, तभी उस लड़की की कितनी बुरी फूटी किस्मत होती है कि वो भाग रहा होता है, तभी वहाँ से प्रिंसिपल के रूम से अचानक से मिस्सू बाहर निकलता है, जिसके कारण दोनों की टक्कर हो जाती है। और जैसे ही उसकी टक्कर होती है, उसका बैग नीचे गिर जाता है, और मिस्सू की फ़ोटो एक तरफ गिर जाती है, जिसे देखकर मिस्सू काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है, हे, और वो लड़का भी कहता है, हे, तुम्हारी वजह से मेरी टक्कर हो गई, मुझे यहाँ से जाने वाला होता है। तभी वह लड़का एकदम देखता है कि वह परवीन है, और जिसे देखकर वो लड़का एकदम डरने लगता है, और मिस्सू उसे देखकर एकदम सा शॉक हो जाता है, और वो कहता है, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस स्कूल का ही नहीं हूँ। और वह इतना कहकर अपना बैग उठाकर भागने लगता है। तभी मिस्सू अपनी उस फ़ोटो को उठाता है, और उस फ़ोटो को देखता है कि अरे, ये तो वही लड़का था जो अभी अभी मुझसे टकराया था, यानी वो मुझसे झूठ बोल रहा था। और फिर मिस्सू उसके पीछे भागने लगता है, और जैसे ही वो भागने वाला होता है, तभी मिस्सू उसका अचानक से पीछे से हाथ पकड़ लेता है, और कहता है, इतनी जल्दी कहाँ है बच्चू, अभी तो तुमसे मुझे पुराना हिसाब कंप्लीट करना है। और वह मिस्सू उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, और वो लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। मिस्सू फिर क्या करता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है, और वो कहता है, तो ठीक है, तुम्हें मैं परमानेंट शर्ट के साथ मारूं या बिना परमानेंट शर्ट के मारूं? फिर वो सोचता है, नहीं, परमानेंट शर्ट के साथ मारूंगा तुम साथ जिंदा बचो ना बचो, इसलिए मैं तुम्हें बिना परमानेंट शर्ट के पीटूंगा। और वैसे भी मेरी हाथों में बहुत खुजली हो रही है, और मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है। और वह जैसे ही उसे पीटने वाला होता है, तभी वहाँ मिस मेरा आ जाती है, और कहती है, हे परवीन, तुम ये क्या कर रहे हो?
और ये बात सुनकर तभी मिस्सू कहता है तुम्हें दिखता नहीं है यहाँ गंदगी पड़ी है, मैं उस गंदगी को साफ़ करने वाला हूँ, तुम यहाँ से दूर जाओ, मुझे इससे पुराना हिसाब कंप्लीट करना है। तभी मिस्सू मेरी कहती है लेकिन तुम मिस्सू मेरी बात तो सुनो। तभी मिस्सू ये बात सुनकर कहता है नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला, पहले मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से मेरे घर में जो प्रॉब्लम हुई है सिर्फ उसकी वजह से हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी लड़का कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और मिस्सू कहता है कि फिर किसकी गलती है, तुम्हारी वजह से तो ये सब गड़बड़ हुई है। तो वो लड़का कहता है नहीं ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो मुझे मिस्सू मेरी ने कहा था मुझे ये सब करने के लिए। मिस्सू ये सब सुनकर तो एकदम शौक और एकदम हैरान हो जाता है और उसका कॉलर हाथ से पकड़ एकदम छोड़ देता है। वो कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये बात सुनकर लड़का कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। और वो कहता है यकीन ना हो तो तुम मिस्सू मेरी से पूछ लो। तो मिस्सू मेरी की तरफ मिस्सू एकदम पलट कर देखता है और कहता है क्या ये बात सच है। तो मिस्सू मेरी अटकती आवाज़ में कहती है कि मिस्सू अभी हम इस बारे में फिलहाल बात नहीं करते, वो वहाँ से जाने वाली हो गई। तो ये मिस्सू क्या करता है उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है सच सच बताओ मिस्सू मेरे ये सब तुमने किया था। और वो लड़का कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने इस बात को ज़्यादा देर नहीं छुपाया। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मिस्सू कहता है बोलो मिस्सू मेरे तुमने ऐसा क्यों किया, मैं बात सुनना चाहता हूँ। सुमेरे कुछ नहीं बोलती, बस वो चुपचाप मिस्सू की बात सुनती है। तो मिस्सू कहता है क्या हुआ, हमेशा बोलती रहती थी, अब क्या हुआ तुम्हारी बोलती बंद। तो सुमेरे कहती है हल्की सी आवाज़ में दरअसल मिस्सू ये उस दिन की बात है जब मैं काफ़ी गुस्सा थी और तुमसे परेशान थी कि तुम दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे मेरे सामने, इसलिए मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती किस किया था। उस समय इस लड़की ने फ़ोटो खींच ली थी और उस समय मैंने इसको देख लिया था और तुम्हारे जाने के बाद मैं उसके पास आई थी। स्कूल की छुट्टी होने से पहले मैं इस लड़के से मिली थी और उससे कहा था कि तुमने जो फ़ोटो ली थी अभी अभी उस फ़ोटो को मुझे अभी दो। और वह कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम लोगों की तस्वीर सबके सामने क्यों खींची। तो ये लड़का उसकी बातों सुनकर कहता है जब तुम उस सब के सामने मिस्सू को किस कर रही थी तो तुमने इसके बारे में ख्याल नहीं आया। तो मिस्सू मेरी कहती हैं ओह, और वो सोचने लगती हैं हाँ तुमने ठीक कहा। और फिर तस्वीर को अपने हाथ में लेती हैं और देखने लगती हैं और उनकी तस्वीर को देखकर उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगता है। और वो कहती हैं तो तुम ऐसा करो ये तस्वीर निकल के न्यूज़पेपर में आनी चाहिए, वो भी फ्रंट पेज पे। और वह उस लड़के से बोलती है। ये सब सुनकर तो लड़का एकदम शौक और हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो ना। तो उसमें कहती है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही और इस सब के लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। और वो लड़का ये सब सुनकर तो एकदम हैरान और शौक हो जाता है। वो कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो मिसमेरी कहती है तुम बस अपने काम से काम रखो, मैंने तुमसे जो कहा वो करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो लड़का डर जाता है और वो कहता है ठीक है। और मिस्सू मेरी माँ से ये कहकर चली जाती है। अब ये बात सुनकर तो मिस्सू एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। अभी सुमीरे कहती है अभी अभी तो बोला था ना तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और मैं नहीं चाहती कोई दूसरी लड़की तुम्हारे करीब आए, मैं सारी दुनिया को बताना चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, और ये सब मैंने इसलिए किया था। मिस्सू ये बात सुनकर एकदम हैरान और चौंक सा आ जाता है। वो कहता है क्या क्या तुम मुझे पाने के लिए ये सब कर सकती हो। तो मिस्सू मेरी कहती है तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम एक बार क्या 1000 बार ही अपने दिमाग में नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तभी सुमेरी कहती है मैं सबको ठीक कर सकती हूँ, तुम्हारी मौत से तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी जो मैं तुमसे कहा था। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है भूल ही जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, और वैसे भी मेरे पास एक अच्छा प्लान है और मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँगा इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर मिस्सू वहाँ से चला जाता है। सुमेरी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम मिस्सू तुम कितनी जिद्दी हो, क्यों क्यों नहीं मान लेते मेरी बात। मिस्सू कहता है क्यों मानूं तुम्हारी बात, आगे तुम्हारी बात मानकर मुझे मुसीबत पे थोड़ी नहीं पड़ना है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारूं। मेरे कहते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी हूँ। तो मिस्सू कहता है नहीं तुम तो तलवार हो सीधे गर्दन काटने वाली। और इतना कहकर वह मिस्सू सुमेरे का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। सुमेरे कहती है देख लूँगी तुमको और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं भी देखती हूँ तुम अपनी मम को किस तरह से सफाई दोगे। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ओके गुड बाय सायनारा।